तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम न्यू पार्ट पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का, जो कि हमारी नई बुक है गणिता मंजरी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में फोकस करेंगे सभी लोग कि बोला गया है कि बेला हैज़ 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास 100 रुपीज़ है पॉकेट मनी। सी स्पेंड 25 रुपीज़ एवरी डे। वो क्या करता है कि 25 रुपये एवरी डे वो क्या करता है, स्पेंड करता है, मतलब कि खर्च करता है। ओके, 25 नहीं, आई थिंक 5 है। ठीक है दोस्तों, 5 है। 5 रुपये एवरी डे वो खर्च करता है। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज़। इसमें पूछा गया है कि कितने दिन के पास उसके पास 40 रुपये होंगे। तो ये पूछा गया है इसमें। देखो अब उसके पास टोटल कितने पॉकेट मनी कितनी है, पहले देखो पॉकेट मनी। उसके पास टोटल पॉकेट मनी कितनी है, वो है 100 रुपीज़। कितनी है, 100 रुपीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। अब वो उसके पास लास्ट में कितने रुपए बचेंगे दोस्तों, उसके पास 40 रुपीज़। ठीक है, कितने बचेंगे, 40 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, इस 40 को इसमें से अभी माइनस कर दूंगा। ठीक है, सी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस 40 रुपीज़ को इसमें से माइनस कर दूंगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा उसके पास, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग पॉकेट मनी ये बचेगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ उसके पास पॉकेट मनी बचेगा लास्ट में, मतलब 40 रुपये अपने पास रखने के बाद। तो उसने पहले मैंने इसमें से 40 पहले घटा दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग जो पैसे बचे वो बचे हैं 60 रुपीज़। तो अब क्या है कि 60 रुपीज़ बचे हैं। अब ये 60 रुपीज़ ये जो है इसको पूरा ख़त्म करेगा वो, क्योंकि 40 तो उससे पहले बचा लिए मैंने, वो पहले घटा दिया उसमें से। तो 60 रुपये उसके पास बचे हैं। अब एक दिन में 5 रुपये खर्च कर रहा है वो। ठीक है, यानी 5 रुपये एवरी डे स्पेंड। 5 रुपये एवरी डे स्पेंड कर रहा है वो। ओके, इसलिए अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 60 में हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा, नो 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, कितना बचा 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डेज इज इक्वल टू कितने रुपीज़ हैं, 60 रुपीज़ अपन 5 रुपये एवरी डे स्पेंड कर रहा है। तो 5 से कैंसिलेशन 12 टाइम। तो टोटल डे कितना है उसके पास, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 12 डे। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12 डे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे अच्छे से समझ चुके होंगे सभी चीज़ें। अगला चलें आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं नेक्स्ट की, इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या दिया है इसमें, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, भी कुछ नहीं बोला गया है। देखो इसमें बोला गया है कि एन ऑटो रिक्शा फेयर, इसका मतलब है कि एक ऑटो रिक्शे का जो किराया है ना वो 25 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, और वो 2 किलोमीटर तक सेम रहेगा। ठीक है, 2 किलोमीटर तक कितना रुपये रहेगा, 25 रुपये। मतलब कि 2 किलोमीटर का 25 रुपये किराया है स्टार्टिंग के, वो भी इनिशियल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये किराया है। उसके बाद देन इट इंक्रीज बाय 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। अगर उसके बाद कोई भी, अगर किसी को अगर आगे जाना है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपये देना पड़ेगा उसको, यानी 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसको आगे किराया देना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द फेयर ऑफ टोटल ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो उसको टोटल जो रेंट जो किराया देना होगा, जो फेयर देना होगा उसको टोटल, वो कितने देना होगा अगर वो 10 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियल किराया कितना है 2 किलोमीटर का। ओके, हमें पता होना चाहिए। तो द इनिशियल, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा भाई, द इनिशियल 2 किलोमीटर, ओके, इज 25 रुपीज़। ओके, 25 रुपीज़ 2 किलोमीटर का है। अब उसके बाद एवरी किलोमीटर कितना आ जाएगा, एवरी किलोमीटर कितना है
यहाँ लिखो एवरी किलोमीटर फेयर इज 15 रुपीज़। ओके 15 रुपीज़। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्त? ये है 10 किलोमीटर। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। देखो 10 में से सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 2 किलोमीटर किराया उसने वो दे देगा कितना? 25 रुपये। तो 2 किलोमीटर का उसने दे दिया 25 रुपीज़। ओके क्लियर है? 2 किलोमीटर का रेंट उसने कितना दिया? 25 रुपीज़। अब इसमें से 2 घटा देंगे, तो जब इसमें से टोटल डिस्टेंस में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्त तो यहाँ पर 10 माइनस 2 इजिकल टू 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 15 से। तो ये हो जाएगा आपका 120 रुपीज़। 8 किलोमीटर का 15 रुपये के हिसाब से हम ऐड करेंगे आगे, तो 120। तो टोटल फेयर फॉर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 25 प्लस 120 इज इक्वल टू 145 रुपीज़। ये आंसर है इसका। क्लियर? आगे चलते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ठीक है, सब फटाफट सभी जो स्टूडेंट हैं क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन करेंगे और चलते हैं फटाफट से आगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो एक स्टूडेंट हैज़ अ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो एक स्टूडेंट के पास 500 रुपये हैं उसके सेविंग अकाउंट में। शी गेट डिड 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। इसमें बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो जिसके अकाउंट में 500 रुपये हैं, तो वो हर महीने उसको 150 रुपये पैकेट मतलब 150 रुपीज़ क्या मिलती है? पॉकेट मनी मिलती है उसको। तो ये बताना है कि हाउ मच मनी विल शी हैव टू, तो दूसरे मंथ के एंड में उसके पास टोटल पैसे कितने होंगे ये बताना है बस। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो देख लेते हैं सबसे पहले इनिशियल मनी कितना है उसके पास। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। इनिशियल अमाउंट इन बैंक अकाउंट कितना है? 500 रुपीज़। ओके, तो मंथली पॉकेट मनी कितनी है उसकी? मंथली पॉकेट मनी सब कुछ दिया है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें क्वेश्चन स्वयं में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपीज़ की मंथली पॉकेट मनी है। तो 2 मंथ के एंड में कितनी हो जाएगी? एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिख लो, सेकेंड मंथ। देखो 500 से पहले 500 रुपये स्टार्टिंग में उसके पास हैं, तो 2 मंथ के पूछे हैं ना, सेकेंड मंथ। दूसरे मंथ के एंड में कितने होंगे? तो 2 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 500। ये कितना? 300 इज इक्वल टू कितना हुआ? 800। तो ये है इसकी 2 मंथ की लास्ट में जो इसके अकाउंट में पैसा इकट्ठा हुआ। ओके, अब उसने पूछा nth मंथ के लिए कितना होगा। देखो जब इस सेकेंड मंथ के लिए हो जाएगा तो थर्ड मंथ के लिए कितना हो जाएगा दोस्त? थर्ड मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 500 पहले से है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू कितना होगा? 950। इसमें ऐड करते रहेंगे। फोर्थ मंथ के लिए 950 प्लस में 150 इज इक्वल टू 1100। ये आएगा इस टाइप से। तो हमसे पूछा गया है nth मंथ, मतलब कि ये तो ऐसे चलता रहेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। हमें पूछा है लास्ट टर्म, nth टर्म के लिए क्या इक्वेशन, हमें क्या लीनियर इक्वेशन बनेगी, ये पूछा है। और बाकी इसमें कुछ नहीं कह रखा है। तो लेट कर लेंगे, लेट द अमाउंट इन द nth मंथ बी कितना हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू 500 प्लस में कितना जाएगा? 150 और मल्टीप्लाई एन, एन यानी एन मंथ में, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो बाकी कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यार 150 एन लो भाई, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को? चलिए बाकी करेंगे जल्द से नेक्स्ट, भले इसी में करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि
अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, मतलब कि एक रैली स्टार्ट हो रही है 120 मेंबर के साथ। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे में क्या आ रहा है, मतलब हर एक घंटे में 9 मेंबर जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मतलब कि ग्रुप को छोड़ के जाना स्टार्ट हो चुके हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर, इस तरीके से आपको 1 2 3 आवर दिया है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर। आपको बताना है कि nth आवर में कितने लोग वहां बचेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है दोस्त। ठीक है, अगर आराम से करोगे आप लोग, दिमाग लगा के करोगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, उधेड़ के फेंक दोगे आप इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि इनिशियल मेंबर कितने हैं, स्टार्टिंग में मेंबर हमें कितने दिए गए ग्रुप के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल, मतलब कि स्टार्टिंग में हमें मेंबर कितने दिए गए। भाई रैली वगैरह आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, आपको पता ही होगा। ठीक है, रैली वगैरह निकलती रहती है, कभी कभी किसी की रैली, कभी किसी चीज की रैली, बहुत ज्यादा आजकल चलती रहती है। ठीक है। चलो, तो इनिशियल मेंबर 120। ओके, उसके बाद जो मेंबर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि जो छोड़ के, मैं लिख दे रहा हूँ लिविंग ईच लिविंग ईच आवर। जो मेंबर छोड़ के जा रहे हैं वो है 9 मेंबर, हर एक घंटे में छोड़ के चले जा रहे हैं। तो एक घंटे में कितने लोग जाएंगे, तो आफ्टर 1 आवर में जाएंगे 120 - 9 इज इक्वल टू 9। जब चले जाएंगे तो उसके बाद कितने बचेंगे, मेंबर बचेंगे आपके 111, मतलब कि 111 या 111। ओके, अब 2 आवर में कितने बचेंगे, 2 आवर में कितने बचेंगे। अब देखो ये तो इसमें से घटा दो आप लोग, 111 में से 9 और घटा दो, तो ये बचेंगे 102 मेंबर। ओके, ऐसे 3 आवर में कितने कितने बचेंगे, तो 102 में से आप फिर 9 घटा दो, कितने बचेंगे 93 मेंबर। तो इस तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी। मैं भी यहाँ डैश डैश लगा रहा हूँ क्योंकि उसने nth के लिए पूछा है ना कि कितने बचेंगे, कितने नहीं बचेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। कॉपी भर गई है भाई, चलो भाई, चलिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, चलो, एक सेकेंड दोस्त। चलो, ओके, तो इसके बाद हम करेंगे कि हमने मान लिया कि nth टर्म के लिए, मतलब कि लेट नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर कितना n आवर इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि mn इतने, मतलब कि यह nth आवर के बाद जो टोटल मेंबर बचेंगे ना, उसको मैंने mn लेट कर लिया कि भाई मेंबर m से मेंबर हो जाएगा, n से n आवर बाद हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर मान लो कि ये mn जो है वो टोटल मेंबर हैं n आवर के बाद, तो हमें 120 में से कितने माइनस करूंगा। अब देखो जाओ 120 में से मैं कितने माइनस करूंगा, स्टार्टिंग में 120 थे भाई, तो इसमें से अब हर एक घंटे में 9 मेंबर ड्रॉप आउट कर रहे थे ग्रुप को, तो 9 मल्टीप्लाई में n कर दूंगा बस यहाँ पर। देखो, क्योंकि एक घंटे में कितने जाएंगे, एक घंटे में आपके 9 जाएंगे, 2 घंटे में 18 जाएंगे, 3 घंटे में 27 जाएंगे। तो मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ओके मेरे भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, इस तरीके से। बहुत ईजी है, बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त भाई शेयर कर देना सभी दोस्तों भाइयों में अपने। ठीक है, चलो, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, फटाफट से दिमाग लगाओ और उधेड़ को फेंको फटाफट से। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि मेरे भाई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सके, करवा सके। जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते उसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझना सीखें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ओके, चलिए, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। ओके, हमें लेंथ दी है किसी रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, अगर ब्रेथ की तीन तीन कंडीशन है, एक बार 12 सेंटीमीटर, एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको दिया है।
फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरीके से चीजें आपको गिवन है। समझ आया नहीं आया भाई? समझ में आया या नहीं? हमें इसमें लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है दोस्त, लीनियर इक्वेशन। और उसमें जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ब्रेथ चेंज हो रही है, तो हमें लास्ट में इसमें ब्रेथ को कुछ और मानना पड़ेगा। ध्यान रखना बात को। पहले स्टार्टिंग में जो हमें 3 ब्रेथ दिए ना, इसको देखते हैं सबसे पहले सॉल्व करके क्या आएगा। तो हम इसमें दिया है गिवन, सबसे पहले गिवन है आपको लेंथ। आपको लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। जरा फटाफट बताओ, कमेंट में लिखो कि आप लोग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। जरा फेंक के मारो एक बार कमेंट में सभी लोग। ओके बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो एरिया होता है मेरे भाई L इंटू बी। पता होना चाहिए आपको कि रेक्टेंगल ये होता है, इस टाइप से रेक्टेंगल है। ओके, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका लेंथ है, ये लेंथ है इसमें, और ये है इसकी ब्रेथ, ये ब्रेथ है। ओके, ये इसका हर एक एंगल जो होता है ना 90 डिग्री का होता है भाई, ध्यान रखना। ये रेक्टेंगल की पहचान है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, और ईच एंगल आर 90 डिग्री, और जो इसकी डायगोनल्स होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। अगर किसी भाई को पता ना हो तो लिख सकता है किसी अपने नोट्स में। चलिए, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट जो बी की वैल्यू गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर दोस्त। अब हमें यहाँ से एरिया निकालना है। देखो अब लेंथ तो इसकी सेम है L इंटू बी, तो यहाँ से L की वैल्यू तो 13 रहेगी ना, और B की वैल्यू चेंज हो रही है बस ये वाली। तो 12 3 जा 36, 3 कैरी हो जाएगा, 12 1 जा 12, ओह 3 कैरी 15 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट है आपको दिया है मेरे भाई सेकंड वाला क्या है, बी इज इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या बनेगा इस हिसाब से, एरिया बनेगा आपका L इंटू बी। तो इस हिसाब से L की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 10, तो यहाँ से जो बनेगा आपके पास 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देख लो, उधेड़ दो बस फटाफट। बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, फॉर्मूला में ये याद हो चुका है। L की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू कितनी है दोस्त 8 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 104। पहाड़े आपको याद होने चाहिए भाई, टेबल सबको याद होने चाहिए। अगर टेबल याद होगी तभी आप गर्दा उड़ा पाओगे। चलो अगला है, अब हमसे पूछा है कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करने वाला हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। देखो उसको अब हम लेट करेंगे ब्रेथ को, क्योंकि चेंज हर बार कौन हो रही है, ब्रेथ हो रही है। हमने बोला कि लेट द ब्रेथ ऑफ x सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया हमारा हमें पता है कि L टू बी होता है, तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त 13। 13 तो पहले से हमें L है, फिक्स है वो। तो चेंज क्या हो रहा है आपका ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका x। तो यहाँ से जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो आएगी 13x। तो ये आपका लीनियर रिप्रेजेंटेशन है इस एरिया का। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दुख तकलीफ नहीं हो रही होगी, सिर में दर्द किसी के भाई के नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन 4 पे क्या दिया है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। ओके, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मेरे भाई जो बॉक्स है ना, ये एक रेक्टेंगुलर का क्यूबॉइड की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, क्योंकि 3D शेप बनेगी अब। ओके, इस टाइप से बनेगा ये बॉक्स, इस टाइप से बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको लेंथ गिवन है फिक्स, लेंथ हमें बताया इसकी 7 सेंटीमीटर है। हमें ब्रेथ भी गिवन है, इसकी ब्रेथ ब्रेथ होगी ये वाली ब्रेथ है इसकी, ठीक है। ये ब्रेथ गिवन है 11 सेंटीमीटर। अब आपको हर बार उसने हाइट चेंज कर रहा है, वो ध्यान रखना। चेंज किस में हो रहा है, हर बार हाइट में, यानी इसमें हाइट चेंज, इसमें चेंज हो रहा है हाइट में हर बार। ये क्वेश्चन मैं समझा दिया आपको। ओके नाउ, तो हम सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। अरे यार तो क्यों उड़ रहा बार बार। गिवन वैल्यू आपके पास है, लेंथ जो है L इजिकल टू गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, B इजिकल टू गिवन है आपको 11 सेंटीमीटर, और H आपको 3 तरीके से दिया गया है। 3 तरीके से फर्स्ट कंडीशन है H के लिए, H इजिकल टू 5 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है इसका। देखो वॉल्यूम पूछा है ना,
किसी भी क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान रखना। L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्योंकि बॉक्स जो है ना वो क्यूबॉइड फॉर्म में है। ठीक है, तीनों अलग चीज़ें हैं उसमें दी हुई। तो यहाँ से आपके पास जो वॉल्यूम आएगा ना मेरे भाई, L की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 11 है और 5 की वैल्यू H की वैल्यू 5 है। सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से, 77 मल्टीप्लाई 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी 35 और 38। ओके, तो ये आया। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें ना, 1 2 3, तो तीनों का सेंटीमीटर है। L सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, H सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम क्यूब कर देंगे इसको। ठीक है भाई, इसलिए क्यूब आता है, क्यूब वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, ध्यान रखना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आती किसी भाई को, कोई दुख तकलीफ नहीं किसी भाई को, आगे चलते हैं फटाफट। चलो भाई, चलो भाई अगला देखते हैं फटाफट से है क्या। अब उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन क्या है, 5 दिया गया था आपको, उसके बाद क्या है दिया गया, 9 है, फिर 13 है। ओके, अब एच की वैल्यू आपको 9 दी हुई है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल दो। वी इज इक्वल टू वही एल बी एच। फॉर्मूला याद रखना मेरे दोस्त, फॉर्मूला इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी इज इक्वल टू एल की वैल्यू बस सेम वही 77 11, सॉरी 7 11 मल्टीप्लाई 9, और वही सेंटीमीटर क्यूब चलेगा। अब क्यूब तो मैंने बता दिया ना आपको क्यों चलता है, क्योंकि तीन साइड से तीनों को सेंटीमीटर मिलके क्यूब बन जाएगा। ओके, तो वी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा दोस्त आपका 77 मल्टीप्लाई 9, 9 7 जा 63, 63 और फिर 69। लो भाई, ये बन गया ये। थर्ड पार्ट देखो फटाफट। अब एच की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी भाई, 13 दी आई थिंक। ओके, 13 हो जाएगा ये। सेम वही वी इज इक्वल टू एल बी एच। एल बी तो गिवन है आपको 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 13। सिंप्लीफाई करो, 77 मल्टीप्लाई 13, 37 जा कितना होता है भाई, 13 7 जा होता है आपका, आई थिंक कितना होता है यार, चेक हो जाए फटाफट। 91। ओके, 91, तो 91 यहाँ से हो जाएगा, 91 का 1 कैरी 9 हो जाएगा, 37 जा 91 और 91 और 900, ये। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से ये तीन हमने हाइट्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसकी लीनियर इक्वेशन देख लो, लीनियर इक्वेशन है तो चेंजेस किस में हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है हाइट में, तो हम हाइट को लेट कर देंगे। लेट हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, कितना मानोगे, एच ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका एल बी एच। वी इज इक्वल टू एल बी की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई एच, तो वी इज इक्वल टू 77 एच। लो भाई, ये है इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बॉक्स। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दुख तकलीफ नहीं है, चीज़ें बहुत आसान तरीके से लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, पांचवा क्वेश्चन है, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा रोकता हूँ वीडियो को, क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर है 5। अब इसमें क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन समझना है फिर सॉल्व करना है। तो सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो सरिता एक 500 पेज की किताब पढ़ती है। शी रीड 20 पेज एवरी डे। सरिता एक दिन में 20 पेज को पढ़ लेती है। हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद बुक में कितने पेज बचेंगे। एक्सप्रेस दिस, दिस इज आ लीनियर पैटर्न में, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। तो कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो टोटल पेज कितने हैं बुक में, सबसे पहले लिखते हैं टोटल पेजेस कितने हैं भाई, 15 पेज। अब वो पर डे कितने पेज पढ़ रही है, पर डे कितना रीड कर रही है, वो कर रही है 20 पेज पर डे। ओके, रीड कर रही है। तो 15 डेज में कितना करेगी वो, 15 डेज में 20 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 300 पेज वो रीड, सॉरी पेज रीड इन 15 डेज। ओके, इतना बचा बस, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया आपका। अब इसको हमें लीनियर फॉर्म में थोड़ा चेंज करना है बस, कि कैसे करेंगे।
अब इसमें हमें क्या करना है कि जो डे है ना उसको हम एल मान लेंगे, क्योंकि डे चेंज हो रहा है ना हर बार 15 है, तो हमें एन डेज में इसको लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। तो लेट पेज लेफ्ट, लेट पेज कैसे लिखेंगे इसको, लेट पेज लेफ्ट आफ्टर एन डेज। ओके, आफ्टर एन डेज कितना हो जाएगा, पी, पी से पेज, एन से हो जाएगा आपका डेज, तो पी एन। ओके, सो पी एन इज इक्वल टू, माइनस करना है 500 में से, और एक दिन में कितना पड़ रहा है 20, मल्टीप्लाई डे कितने हैं पी एन, इसको हमने, सॉरी पी एन नहीं होगा, पी एन तो इज इक्वल टू में एन। ओके, इस तरह से, तो पी एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 माइनस के 20 एन, ये बनेगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन एक। ओके, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को आसान बना दिया है और पढ़ लिया है। तो आपका जो एक्सरसाइज है 2.3 यहीं ख़त्म होती है। बहुत जल्द मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तो मिलते हैं बहुत जल्द। चलिए, जय श्री राम।